आइए सर, मैं स्वागत करता हूं अपने मास्टर प्लान में आपका और अपने इस चैनल पर लेट्स लर्न विथ मिथिलेश कुमार। और मैं हूं मिथिलेश कुमार, जिसने प्लान बनाया है 75 डेज का आपके बीएससीबी में परफेक्ट तैयारी के लिए, जिसमें आज हमारा डे फर्स्ट स्टार्ट होता है, मतलब हमारे प्लान का पहला दिन। ठीक है, और आज से कंटिन्यू बिना एक दिन के ब्रेक के हम लोग 75 डेज तक ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, जिसमें हमारा पहला चैप्टर हमने डाला है मैथमेटिक्स का। और डे 0 में मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ थोड़े थोड़े बेसिक्स मैंने बताए थे। आज हम अपने पहले प्लान पे आते हैं और पहले दिन की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आइए शुरू करते हैं इसको। पहले समझते हैं ये है क्या, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या। और मैंने आपको डे 0 में बताया भी था कि दिस इज द एंगल, दिस इज द एंगल। जैसे जैसे सर देखें, अगर हम कहें कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स, देन वी ऑल्सो राइट इट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे थीटा क्या है सर? थीटा इज एंगल। थीटा क्या है? एंगल है। थीटा क्या है? एंगल है। थीटा यहाँ पे क्या है? तो थीटा एक कोण है। थीटा एक कोण है। ठीक है, तो थीटा एक कोण है तो कोण के बराबर, थीटा एक कोण है तो कोण के बराबर कुछ भी होगा, एंगल के बराबर कुछ भी होगा, वो भी तो एक एंगल ही होगा, क्योंकि एंगल एंगल के बराबर होता है, नंबर नंबर के बराबर होता है। ठीक है, और इससे जो ये फंक्शन हम जो दिख रहे हैं साइन इनवर्स एक्स, इसी को बोलते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इतना तो हिंदी सबको ही जानते होंगे। हिंदी इसका क्या कहेंगे? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब बात आती है इसको इनवर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि साइन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। और त्रिकोणमितीय अनुपात का जब हम इनवर्स करेंगे तो उसको क्या हम कहेंगे? प्रतिलोम। यानी कि जब उसका प्रतिलोम करेंगे तो उसे हम कहेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर? हम कह सकते हैं एनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिप्रेजेंट्स टू द एंगल। कोई भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एंगल को, कोण को रिप्रेजेंट करता है। आगे चलें तो हम यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन represents the measurement of angle with respect to side of a ट्रायंगल। हिंदी मीडियम वाले सुन लेंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन किसी भी त्रिभुज के साइड के हिसाब से, किसी भी त्रिभुज के साइड के अनुसार क्या करता है? उनके एंगल का, उनके कोण का मेजरमेंट, माप दिखाता है। क्या दिखाता है? माप। किसी भी त्रिकोणमिति, किसी भी त्रिभुज के कोण का माप दिखाता है
प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन किसके अनुसार? उनके साइड के रेशियो के अनुसार। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सर हमारा की कंसेप्ट में हम चल रहे हैं, हमारा की कंसेप्ट है ये। दिस इज व्हाट? दिस इज द की कंसेप्ट। की कंसेप्ट, की कंसेप्ट क्या होता है सर? तो वो चीजें जो उसका लगभग एलिमेंट्री नॉलेज होता है, आधारभूत जानकारी होती है, और जिसके अनुसार हम सवालों को क्या करते हैं? हल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा की कंसेप्ट क्या रहा कि साइन थीटा अगर बराबर यक्स है तो हम क्या कहते हैं? थीटा बराबर साइन इनवर्स यक्स। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, और ये हमारा क्या है? थीटा एक कोण है, तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी क्या होगा? एक कोण होगा। ठीक है, और जब वह कोण होगा तो हमने नोट में क्या कहा? तो इसलिए मैंने ये कह दिया कि इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन, जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता है, वह क्या करता है? किसी भी त्रिभुज के साइड के यानी कि भुजाओं के रेशियो के हिसाब से कोण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे चलें। अब की कंसेप्ट में हमारा आता है, ऑलरेडी जानते हो कि जितना भी त्रिकोणमिति है फार्मूलों पर टिका है। ट्रिग्नोमेट्री इज द बेस्ड अपन फार्मूलाज, तो फार्मूलों पर टिका है। तो इसी तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फलन भी फार्मूले होंगे इसके, और बहुत सारे फार्मूले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा लगभग अबाउट 5 मार्क्स 5 नंबर बोर्ड में सिक्योर करता है। और साथ ही साथ जितना भी आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे, मैट्रिक्स पढ़ लो, डिटर्मिनेंट पढ़ लो, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ लो, इंटीग्रेशन पढ़ लो, सब में इसका डायरेक्ट यूज होता है। ठीक है, अब चलते हैं फार्मूलों की तरफ, क्योंकि बिना फार्मूला का सोल्व तो होने वाला नहीं है। चलते हैं फार्मूले। फार्मूले, सूत्र, सूत्र कौन कौन से हैं? इसमें हम टाइप बांट कर लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम पहला बात करते हैं टाइप फर्स्ट। पहले प्रकार के कौन कौन से हैं? आइए शुरू करते हैं। तो पहला में आता है साइन इनवर्स यक्स बराबर साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, फिर उसी तरह से ले लीजिए कॉस इनवर्स यक्स, कॉस का इनवर्स सेक, तो सेक इनवर्स 1/x, 1/x हो जाता है। ठीक है, आगे चलें। टेन इनवर्स यक्स का हो जाएगा क्या? कॉट इनवर्स 1/x। ठीक है, एंड वाइस वर्सा आल्सो इज ट्रू। क्या? अगर ये ऐसा हो रहा है, तो अगर इसके साथ ये रहेगा तो ऐसा भी होगा। ठीक है, मतलब क्या? मतलब समझा दे रहा हूं मैं यहाँ पे सर आपको। मतलब क्या है? मतलब कि अगर हम ऐसे लिखें कॉसेक इनवर्स यक्स, तब ये भी होगा साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, अगर मैं लिखूं सेक इनवर्स यक्स, तो ये भी होगा कॉस इनवर्स 1/x। अगर मैं लिखूं कॉट इनवर्स यक्स, तो ये भी होगा टेन इनवर्स 1/x। ठीक है, ये हमारे टाइप 1 के फॉर्मूले हैं, ये हमारे टाइप 1 के फॉर्मूले हैं। ठीक है, अगर ये ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। और सब में एक आप याद रख लो कि अगर साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। अगर ये इसके इनवर्स में यक्स है तो कॉसेक में जो ही जाएंगे तो 1/, हो जाएगा। जैसे मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आप जानते थे ना क्या, साइन एक्स बराबर क्या होता है? p/h होता है। तो जो ही हम कॉसेक करते थे तो h/p हो जाता था ना। अगर हम साइन एक्स बराबर यहाँ पे y लिखूं तो 1/y हो जाएगा। p/h, तो क्या हो गया? h/p, 1/y हो जाएगा cos x के बराबर। तो उसी तरह वही बात है, यहाँ पे ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो साइन इनवर्स x बराबर तो cos x इनवर्स 1/x। दिख रहा? समझ में आ रहा? मैंने इसको कहाँ से जोड़ दिया? 11 10 11 10 11 के ट्रिग्नोमेट्री से, त्रिकोणमिति से जोड़ दिया। आराम से आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत? आगे चलें। ये हमारे टाइप 1 के फॉर्मूले रहे।
आगे चलते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 में आइए टाइप 2 में बात करते हैं। टाइप 2 में हमारा क्या आएगा? तो देखिए टाइप 2 में क्या आएगा। टाइप 2 में साइन इनवर्स यक्स प्लस कॉस इनवर्स यक्स बराबर π/2। ठीक है, फिर दोनों का उल्टा ले लीजिए। कॉसेक इनवर्स यक्स प्लस सेक इनवर्स यक्स बराबर π/2। कौन दो ठो बच गया? टेन इनवर्स यक्स प्लस कॉट इनवर्स यक्स बराबर π/2। ये हो गया 3 ठो। ये टाइप 2 है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। टाइप 2 हो गया। टाइप 3 में क्या है? तो देखिए सर, साइन इनवर्स माइनस यक्स बराबर क्या हो जाता है? तो माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस साइन इनवर्स यक्स। ठीक है, आगे चलिए। कॉस इनवर्स नहीं, एक तरह का एक जगह लिखते हैं। ठीक है, टेन इनवर्स माइनस यक्स, सर माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस टेन इनवर्स यक्स। ठीक है, अब इसका देखिए कॉसेक इनवर्स माइनस यक्स, माइनस बाहर तो क्या आ जाएगा? कॉसेक इनवर्स यक्स। कोई दिक्कत? इसी में और है, इतना आ रहा है कि नहीं, थोड़ा देख लेता हूँ। ठीक है, तो इतना पहले नोट कीजिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। ठीक है, या वीडियो को स्टॉप करके लिख लेंगे। लिखने के बाद देखिए यहाँ मैंने क्या समझाया। तो साइन के साथ कॉस रहता है तो π/2 हो जाएगा, कॉस के साथ सेक रहेगा π/2 हो जाएगा, टेन के साथ कॉट रहेगा π/2 हो जाएगा। यहाँ पे आपको मैंने समझाया नहीं। यहाँ पे देखिए ये तीनों ऐसे लोग हैं जिनके अंदर में अगर माइनस रहता है तो माइनस को बाहर भेज देते हैं। ठीक है, इस तरह से पूरा याद हो जाएगा। आगे चलते हैं टाइप 4 में। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप इसको वीडियो को स्टॉप करके भी राइट कर सकते हैं। चलिए आगे काम करते हैं। आगे चलते हैं सर। नेक्स्ट टाइप कितना? 1 2 3 हो गया, हो चुका था। और टाइप 3 का सेकेंड पार्ट, वो फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट टाइप 3 का सेकेंड पार्ट। ठीक है, टाइप 3 के सेकेंड पार्ट में कौन कौन से हैं? तो कॉस इनवर्स माइनस यक्स, तीसरे पाई के साथ आता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स यक्स। ठीक है, पाई के साथ माइनस को बाहर फेंकेगा। ठीक है, आगे चलें। सेक इनवर्स माइनस यक्स, तो ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स यक्स। आगे चलिए। कॉट इनवर्स माइनस यक्स, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स यक्स। ठीक है, ये तीनों उस ग्रुप के हैं जो पाई को बाहर फेंकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए टाइप 4 में। ठीक है, जिसमें कुछ कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले हैं। कैसे फॉर्मूले हैं? कंबाइंड फॉर्मूले हैं। ठीक है, और कंबाइंड में हमारा सबसे ज्यादा यूजफुल क्या है? तो ये है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। कितना हो जाएगा सर? तो x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। आगे चलिए।
tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या हो जाएगा, x माइनस वाई और नीचे प्लस, तो 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। ओके, आगे चलें। ये टाइप 4 था, केवल 10 के लिए था। 10 के लिए ही आता है एक और टाइप 5। टाइप 5, अब इसकी एक ही का 4 फॉर्मूला देखिए। 2 tan इनवर्स यक्स, इसका बहुत फॉर्मूला है सर। पहला तो इसी पर लगा दीजिए, पहला तो इसी पर लगा दीजिए। यक्स की जगह पे यक्स, वाई की जगह पे भी एक्स रखिएगा, दो गो है ना, यक्स रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। और यहाँ देखिए वाई की जगह एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, tan इनवर्स था पहले, tan इनवर्स लगा दीजिए। ठीक है, इक्वल टू इसी के बराबर, इसी के बराबर सर क्या हो जाएगा, इसी के बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसी के बराबर एक और फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन्हीं दोनों को भाग दीजिए तो ये वाला फॉर्मूला आएगा। ठीक है, ये हमारा टाइप 5 में आता है। ठीक है, चाहे तो यहाँ पे लिख लीजिए सामने सामने तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मेनली देखिए फॉर्मूला लिखवाने के लिए टीचर बहुत लिखवा देते हैं, लेकिन मेनली इतने फॉर्मूलों से ही हमारे बोर्ड के जितने सवाल हैं, हमारे किताबों में जितने सवाल हैं, उतने सवाल मात्र हम इतने फॉर्मूले से बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारे की कंसेप्ट में इतना फॉर्मूला रहा, जो मैंने बेसिक नॉलेज दिया वो रहा। अब देखिए, अगर रेगुलर क्लास होता तो मैं इन सब सारे फॉर्मूलों को क्या कराता, प्रूव कराता। बशर्ते कि रेगुलर क्लास नहीं है, एक क्रैश कोर्स की तरह कर रहे हैं, तो मैं इन फॉर्मूलों को प्रूव नहीं करूंगा। अब हम चलेंगे सीधा किस पे, सवाल पे, एंड दैट विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। वह किस पे होगा, क्वेश्चंस होगा नेक्स्ट वीडियो इसी डे का सर, आज ही का डे फर्स्ट में ही मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैं आपको क्या दे रहा हूँ, दूसरा वीडियो भी लेके आ रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। दैट्स ऑल।